हाय एवरीवन। तो इससे पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। मेरा डेटा इस तरीके का है, स्टोर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, रेवेन्यू का डेटा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रेवेन्यू है लेकिन इसका यूनिट कौन सा है, तो यूनिट कैसे सेट करें यहाँ पे। तो देखें, ये आपका है डेटा व्यू। डेटा व्यू में आपको ये कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले जैसे ही आप क्लिक करते हैं तब कॉलम टूल्स करके एक टैब आ जाएगा। कॉलम टूल्स टैब में आपको ये ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा है डिस्प्ले द वैल्यूज इन द कॉलम्स एज करेंसी। डिस्प्ले द वैल्यूज इन द कॉलम एज करेंसी। तो आपका करेंसी कौन सा है, उस हिसाब से आप, बहुत सारे मुल्क की करेंसी यहाँ पे हैं जैसे कि बांग्ला इंडिया। ठीक है, जैसे ही ये मैं अप्लाई करता हूँ आप देखेंगे कि हमारे रुपीस का सिंबल यहाँ पे सारे रेवेन्यू फिगर्स में आ चुका है। ठीक है, इसके बारे में भी ऑप्शंस में बात करेंगे कि ये किस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। ओके, पहले तो नेम है कॉलम का रेवेन्यू। ओके, ये किस प्रकार का डेटा है, द होल नंबर्स। ये होल नंबर्स हैं, सारे रेवेन्यू के फिगर्स होल नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या वेरिएशंस रहते हैं, जी हाँ इसमें भी वेरिएशंस रहते हैं। डिपेंड करते हैं आप कौन से टाइप का डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि कई बार आपके पास टाइम वाइज इंफॉर्मेशन होती है, डेट वाइज इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट का डेटा। कई बार इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में होती है, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का है। ठीक है, प्रोडक्ट पे ये जो टाइटल जो दिख रहा है प्रोडक्ट, उस पे मुझे क्लिक करना है ताकि पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए। तो ये बाय डिफॉल्ट इसका इंटेलिजेंस हमें बता रहा है कि इसका ये कॉलम का नाम तो प्रोडक्ट है। ओके, वो टेक्स्ट फॉर्म में ऑब्जर्वेशंस को रखे हुए हैं और सारे ऑब्जर्वेशंस टेक्स्ट फॉर्म में हैं। ठीक है, थर्ड कॉलम के टाइटल पे क्लिक करते हैं, ये भी टेक्स्ट फॉर्म में है। अगर डेटा नंबर फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड फील्ड में आपको यहाँ पे समेशन की साइन दिखाई देगी। समेशन की साइन दिखाई देगी। ठीक है, इतना बेसिक हमें पता चल गया। चले आए हम बनाते हैं, थोड़े ग्राफ्स बनाते हैं इस पे। अगर इस पे मुझे डैशबोर्ड बनाना है, मुझे इसके ऊपर कोई एक स्टोरी बनानी है, जैसे कि why we are learning all of this, because this is an era of converting the data in a form of stories. यहाँ पे हम ज्यादातर बार ये चीजें देखते हैं कि डेटा को स्टोरी में कन्वर्ट कैसे की जाए। तो चले नेक्स्ट वीडियो में वो देखते हैं। सो हाय एवरीवन, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये डेटा को स्टोरी में कन्वर्ट कैसे करें। ये डेटा को स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि पूरे डेटा में कितने कॉलम्स हैं। पूरे डेटा में 3 कॉलम्स हैं। ये है रेवेन्यू का डेटा, ये है प्रोडक्ट का डेटा, और ये है स्टोर्स का डेटा। स्टोर वाइज, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू फिगर्स हमें दिए गए हैं। इसके लिए हमें 2 चार्ट्स यहाँ पे आवश्यक है। तो ये 2 चार्ट्स का मार्जिन मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा डेटा साइज में बहुत ही छोटा है और इंफॉर्मेशन भी कुछ हद तक 8 या 9 कॉलम्स में, सॉरी 8 या 9 रोज में खत्म हो जाती है। ये साइज के डेटा के लिए 2 चार्ट्स आर लाइक इनफ। ठीक है, अब जो पहले चार्ट पे क्लिक कर देते हैं, कहीं पे भी ये चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके सिलेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब मुझे एक्सिस में यहाँ पे रखना है प्रोडक्ट्स, और रेवेन्यू वाइज प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है। तो वैल्यूज में जाके मैं ड्रॉप कर दूंगा रेवेन्यू। ये सिलेक्शन किस तरह से होता है, इट्स लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। आप फील्ड से वेरिएबल्स को उठा सकते हैं, कॉलम नेम को उठा सकते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं।
चले फिर से बताता हूँ। दूसरा ग्राफ बनाते हैं स्टोर्स के लिए। तो दूसरे ग्राफ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है। दूसरे ग्राफ पे सिलेक्ट करने के बाद ओके, मुझे स्टोर्स को ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है एक्सिस में। रेवेन्यू को ड्रॉप करना है वैल्यूज पे। अगर आप चाहे कि इसके कलर्स बदल जाए, अगर आप चाहे कि इसके पूरा एडिटिंग अलग से हो जाए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं।